गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका फ्यूचर स्टॉक में। तो दोस्तों, कल जब मंडे होगा, मार्केट जब खुलेगा, आज का डेट देख सकते हैं 23 अप्रैल है। कल जब 24 अप्रैल को मार्केट खुलेगा, आप इसको मिर्ज़ा इंटरनेशनल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रहेगा मैं ये नहीं कहूँगा ये प्योर इंट्राडे है, ये इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ से है, शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, फ्राइडे को ओपन जो हुआ था उसका 60.30 पे हुआ था, हाई 60.30, लो 55.95 पे, आज का क्लोजिंग गया था 60.30 पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। ये स्टॉक जो है अपना 52 वीक्स हाई 375 से लेके नीचे 29.90 तक क्यों गिरा था, उसका सारा बात मैं बता रहा हूँ। उससे पहले चलते हैं इसका फंडामेंटल पर एनालिसिस पर चलते हैं, आज देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है। तो दोस्तों देखिएगा, एक्चुअली ये जो है ना लेदर प्रोडक्ट में काम करता है, फुटवेयर ये सब का होता है ना, जूता चप्पल बनाने वाला, उसी में काम करते हैं ये लोग। इसका मार्केट कैप देखिएगा 833 करोड़ है। स्टॉक का जो पीई है वो 5.29 है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों इसका। मैं धीरे धीरे सारा बात बता रहा हूँ। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 21.9% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छा है, देखिए 71.8% प्रोमोटर्स हैं इसमें, 71.8% का प्रोमोटर्स होल्डिंग है, बहुत अच्छा है। पेग रेशियो भी 0.59 है, ठीक है। FII चेंज इन FII तो माइनस है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपको। क्वार्टर सेल्स वेरिएबल ठीक ठाक है। सेल्स 1996 करोड़ का है। मार्केट कैप 833 करोड़, जो पहले भी बोल चुके हैं। बुक वैल्यू देखिएगा 69.2 है, और जबकि करंट प्राइस अभी देखिएगा 60.30 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% है, ठीक ठाक है। चेंज इन प्रोमोटर्स होल्डिंग 3.81, प्रोमोटर्स बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर 13.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल जो है 31.3 है। OPM 15.12% है। सेल्स क्वार्टरली सेल्स जो हुआ है 592 करोड़ है। डिविडेंड तो दिया नहीं है कंपनी ने। प्लेज कोई भी कंपनी ये शेयर जो है प्लेज किया नहीं है। इंडस्ट्री पी देखिएगा 248.3 है। डेट टू इक्विटी है 0.10 है, अच्छा है। जब भी हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो लेते हैं वो 1 से कम लेते हैं, तो ये तो 0.10 है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट तो ना के बराबर है ना। प्राइस टू अर्निंग ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 158 करोड़ है। अब पैट क्वार्टर 55.9 करोड़ है। ये देखिएगा प्रॉज अगर देखिएगा कंपनी का, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.87 टाइम इज बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिपोर्ट, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाय 3.81 over last quarter, company working capital requirement have reduced from 123 days to 95.8 days। कॉन्स जो है दोस्तों, इन्होंने ये लिखा है कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है डिविडेंड तो मिल नहीं रहा है, तो उससे कोई डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कंपनी डिविडेंड का पैसा जो होता है कंपनी खुद का ग्रोथ में लगा देता है, वो ये लोग इन्वेस्टर्स को नहीं देता है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी पर कि वो डिविडेंड दे या ना दे, लेकिन डिविडेंड दे देता है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.5% ओवर लास्ट 3 ईयर। इस पर ध्यान इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का जब बात हो रहा है तो यहाँ देखिए 15.8% ऑलरेडी है। ठीक है, ये 3 ईयर्स का दे रहा है। मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे बोर हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्ट तरीका से आपको समझा रहा हूँ मिर्ज़ा इंटरनेशनल के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, इसका सितंबर टू दिसंबर का जो रिज़ल्ट है इसका देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ है, सीधा प्रॉफिट पर चलते हैं। ठीक है, 63 करोड़ से बढ़ के 97 करोड़ रुपीज़ हुआ है। और यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 43 से 75 करोड़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट अगर देखिएगा तो 32 से 56 करोड़ हुआ है। और अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव है पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर, 2.65 से 4.65। ठीक है, अब ये ईयर ऑन ईयर पर देख रहे हैं कि क्या है 2021 2022, अभी 2023 का तो शायद रिजल्ट आया नहीं है ना। नेट प्रॉफिट देखिएगा 2021 में था सिर्फ 7 करोड़ रुपए, और 2022 आते आते 110 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ है कंपनी में। ठीक है, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का। ये देखिएगा नेट कैश फ्लो 2022 में 5 करोड़ रहा है, पहले 2021 में -5 पर था, अभी 5 करोड़ पर हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखिएगा 224 डेज लगता था, अब 140 दिन में ही कैश कन्वर्जन साइकिल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 6% था, वो 22% बढ़ गया है। आप चलते हैं प्रोमोटर्स के ऊपर, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, screener.in खोलिए, वहाँ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। दिसंबर 2022 और मार्च का क्वार्टरली ले लेते हैं हम लोग। ठीक है,
68.15 था, अभी देखिए बढ़ गया है। सिर्फ FII गिरा है दोस्तों, ठीक है। FII का जो है ये FII थोड़ा गिरा है, इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अब कारण क्या है, जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल जो था ये 52 वीक्स हाई से गिर के जो प्राइस था ये देखिएगा 375.60 करोड़ से गिर के 29.90%, 29.90 रुपीज़ तक गिरा है। वो किस कारण से हुआ है मैं बता रहा हूँ। equitymaster.com, ये देखिएगा, equitymaster.com खोलिएगा, वहाँ सारा बात लिखा है, वाई मिर्ज़ा इंटरनेशनल शेयर प्राइस इज़ फॉलिंग, ठीक है। पहला तो ये कारण था कि स्टॉक मार्केट निफ्टी जो है ऊपर से डिक्लाइन हुआ है तो थोड़ा प्रेशर हुआ है सभी स्मॉल कैप में। एक यही स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, मोस्टली सब स्मॉल कैप में हुआ है। दूसरी बात है ये मर्जर एंड डिमर्जर स्कीम के तहत है ना, RTS फैशन के साथ मर्जर किया गया है। रेड टेप बिजनेस जो था उनका ब्रांडेड बिजनेस जो था रेड टेप, उसके साथ डिमर्ज हुआ था 29 मार्च का रिपोर्ट में बताया गया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक जो है 88% तक गिरा है, ये देखिएगा 88% एक महीने में गिरा है। फिर भी मैं बताऊंगा स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आपको इसको बाय करना है बाय कीजिएगा। अभी 60.30 पे चल रहा है, मेरा है शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा वो है 145 तक का। अगर आप इसको 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करने सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 2 महीने के लिए 145 रुपीज़ तक, ठीक है। 145 रुपीज़ तक रहेगा। अगर एक हफ्ता के अंदर देख लीजिए तो ये कम से कम 90 रुपीज़ तक चला जाएगा, 90 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक चला जाएगा दोस्तों। आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साल 2 साल के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये दोबारा देखिएगा 374 तक जाएगा, ये देखेगा 52 वीक्स हाई जो गया है ना 375, ये दोबारा टच करेगा अगर आप साल 2 साल के लिए होल्ड पर। स्टॉक तो बहुत ईजी है दोस्तों, देखिए इसका प्राइस बहुत अभी 60.30 चल रहा है, अंडर बुक वैल्यू है ना। बुक वैल्यू देखिए 69.2 है और करंट प्राइस अभी 60.30 चल रहा है, अंडर वैल्यू स्टॉक है। आप इसको बाय करना है बाय कीजिएगा। 2 महीने के अंदर मेरा उम्मीद है ये 140 रुपीज़ चला जाएगा। अगर साल 2 साल रख सकते हैं ये 300 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मर्ज़ी आपकी है, आपका पैसा है। अगर एक हफ्ता तक के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो ये 90 रुपीज़ तक का टारगेट हिट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह का क्वालिटी स्टॉक पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।